chief guest with a bouquet and a Basoli painting. Shri श्री शक्ति पाठक जी का स्वागत करने के लिए प्रेसिडेंट टेनी क्योंकि राजीव जी सेक्रेटरी ऑफ JNK टेनिकॉइड फेडरेशन एशिया दीप ये नेह के उजारे हैं, मावस के चंदा हैं, राह के सहारे हैं, रात के समंदर में तारों की नाव चले, दीप जले, दीप जले, द्वार द्वार दीप जले। माखनलाल चतुर्वेदी की यही शब्द पंक्ति खेल और खिलाड़ियों का मार्ग प्रशस्त करती रहे, यही मंगल कामना। All of you, take position. Start. Take positions, please. We swear that we will take part in the 42nd Junior National Tennis Championship 2025 for boys and girls at Jammu. Respecting the rules and regulations that govern them in the true spirit of sportsmanship for the honor of our country and the glory of sports. Jai Hind! Participants, including officials and players, all the office bearers. So sure. नानक गुरु गोविंद सिंह जी तुझे आगे शीस हमारा है। मंचासीन गणमान्य हमारे सारे गेस्ट्स, प्यारे बच्चों, पार्टिसिपेंट्स, JNK टीम, सारी स्टेट से आई हुई टीम्स, दिनेश जी हु इज द जनरल सेक्रेटरी फॉर द टेनिकॉइड फेडरेशन ऑफ इंडिया हु हैज कम ऑल द वे, और सभी कोचेस और यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, आप सबको प्यार भरा नमस्कार। ये देख के कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग सा गेम मुझे लग रहा है, क्योंकि टेनिकॉइड इतना पॉपुलर अभी इंडिया में नहीं है और इस गेम को बहुत ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं। आई एम रियली ग्लैड टुडे दैट JNK इज होस्टिंग दिस 42nd जूनियर टेनिकॉइड नेशनल चैम्पियनशिप 2025। हमें इसको होस्ट करने का मौका मिला है, ये अपने आप में इस बात को साबित करता है कि JNK का स्पोर्ट्स विभाग दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत स्पोर्ट्स फेडरेशंस के साथ मिलके, लोकल स्पोर्ट्स एसोसिएशंस के साथ मिलके, ऑल इंडिया फेडरेशंस और एसोसिएशंस के साथ मिलके एक अच्छे नए बदलाव की ओर
और एक अच्छी नई ग्रोथ ट्रैजेक्टरी की ओर स्पोर्ट्स में JNK को ले जा रहा है। बहुत लंबी स्पीच में नहीं करना चाहती क्योंकि मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हर तीसरे या चौथे दिन हमारी कोई ना कोई चैंपियनशिप, कोई ना कोई हमारा प्रोग्राम या इनॉग्रेट होता है या संपन्न होता है। अभी कल ही हमने नेशनल स्कूल गेम्स की क्लोजिंग सेरेमनी को अंजाम दिया है, जो करीब 50 डेज लॉन्ग एक इवेंट था जिसमें वेरियस चैंपियनशिप्स इन द 4 डिसिप्लिन्स, टेबल टेनिस, what was that? Taekwondo, table tennis, wushu and one more discipline. उसमें 50 डेज तक वो प्रतियोगिताएं चलती रही नेशनल स्कूल गेम्स की, और JNK की टीम ने 2 डिसिप्लिन्स में अंडर 19 ताइक्वांडो एंड वुशु, उसमें हम चैंपियंस रहे हैं। मैं इस मंच से ये बात कहना चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर में जो पिछले 5 सालों में खेल कूद के प्रति जो सरकार का जो फोकस रहा है, और सरकार ने जिस तरीके की फैसिलिटी, गवर्नमेंट ने जिस तरीके की फैसिलिटी क्रिएट करी है, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि खेल कूद और यूथ, जो यंगर जनरेशन है, उसको पॉजिटिवली एंगेज करने के लिए, यूथ को एक अच्छी दिशा देने के लिए, एक अच्छा बल देने के लिए यूथ सर्विसेज और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की सेक्टर की बहुत ज़्यादा महत्ता है। और उनके इस मैसेज को और उन्हीं के डायरेक्शंस में जो भी स्टेट को मदद मिली, यूटी को मदद मिली फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, और एज अ रिजल्ट जो सप्लीमेंट किया यूटी की तरफ से, इतना सारा बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चों के लिए हम क्रिएट कर पाए हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता होती है कि हर एक इंडाइस में, हर एक इंडाइस में, चाहे वो मेडल टैली हो नेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स में, चाहे वो मेडल टैली हो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में, चाहे क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो बाय द वे ऑफ क्रिएशन ऑफ स्पोर्ट्स स्टेडियम्स, इंडोर हॉल्स, नाइट प्लेइंग फैसिलिटी, कंडक्ट ऑफ लीग्स एक्सेट्रा, कोई भी इंडाइस आप देखें, यूथ पार्टिसिपेशन जो कहीं 5 लाख 6 लाख के करीब होता था 2019 में, और आज हम बात करते हैं कि टोटल यूथ आवर्स ऑफ पार्टिसिपेशन हैव गॉन इन लैक्स। इट इज अराउंड 45 to 50 lakhs दिस टाइम दैट वी आर गोइंग टू टच। तो इससे ये पता चलता है कि किस लेवल पे और कितनी तेजी से सरकार ने काम किया है, और सबसे ज़्यादा बड़ा जिस जज्बे के साथ हमारे बच्चों ने, हमारे प्लेयर्स ने, जो बाहर से प्लेयर्स आए हैं, उनके लिए भी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितने भी बच्चे यहाँ पे खेलने आए हैं और खेलते हैं, चाहे वो बाहर से हैं, चाहे वो JNK से हैं, उनके लिए ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि जो भी फैसिलिटीज़ क्रिएट की जा रही हैं उनका आपने भरपूर फ़ायदा उठाया है, इस सेक्टर को आपने वाइब्रेंट बनाया है, बच्चों ने स्पोर्ट्स की दुनिया में JNK का नाम रोशन किया है। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम ओलंपिक्स तक में पहुंच चुके हैं, मेडल्स ला चुके हैं, पैरालंपिक्स में हमारे बच्चे गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज ला रहे हैं। ये इसी बात का प्रतीक है कि बच्चों का जो जज्बा है उसको किसी तरीके से सरकार एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे ढंग से चैनलाइज कर पाई है। जो बात यहाँ पे गेस्ट ऑफ ऑनर ने कही, शक्ति पाठक साहब ने, कि ड्रग मेनेस जो एक है उससे हमारी यंगर जनरेशन जो है वो जूझ रही है। तो इस मंच से मैं ये कहना चाहती हूँ कि नशा मुक्त भारत की जो कैंपेन चल रही है, ना कि सिर्फ वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की एक कैंपेन है, बल्कि सभी डिपार्टमेंट्स उसमें अपना अपना योगदान करते हैं। पुलिस की तरफ से भी उसमें बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, और यूथ सर्विसेज, क्योंकि यूथ सर्विसेज हमारे अंडर आता है, तो यूथ के प्रति हमारी एक खास जिम्मेदारी बनती है। मैं यही कहना चाहती हूँ, ज़्यादा मैं यहाँ पे पेरेंट्स हालांकि नहीं है, बट शायद बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जो पेरेंट्स के रोल में भी रहते हैं, और बच्चे शायद ये मैसेज अपने साथ लेके जाएंगे कि स्पोर्ट्स और यूथ ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ एक ऐसी चीज़ है जो आपको अपना टैलेंट होन करने का मौका तो देती ही है, लेकिन आपको वक्त ज़ाया करने वाली आदतों से, बुरी आदतों से बचाती है, आपको मेंटल फिजिकल फिटनेस देती है। तो ये जो इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है, ये मेडल्स लाने के लिए तो है ही, ये स्पोर्ट को प्रमोट करने के लिए तो है ही, लेकिन ये आपके अंदर एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जगाने के लिए, आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड जगाने के लिए, और आपको अच्छी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करने के लिए भी एक बहुत बड़ा एसेट है। इसको आप पूर्णतया उपयोग में लाएं, और हम सभी को, बच्चे तो खेलते ही हैं, बट यहाँ बहुत सारे बड़े लोग भी बैठे हैं,
कि हम सबको किसी ना किसी स्पोर्ट में, चाहे वो दिमाग का स्पोर्ट हो, गेम हो, चाहे वो फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड गेम हो, लेकिन हमें कुछ ना कुछ स्पोर्ट ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए, ज़रूर खेलना चाहिए। इससे हमारा बहुआयामी विकास होता है और हम पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हैं। इसी के साथ अपनी बात को मैं विराम देती हूँ और ओपन अभी करना होगा। सो मैं डिक्लेयर करूंगी, आई डिक्लेयर द 42nd जूनियर टेनिकॉइट नेशनल चैंपियनशिप 2025 ओपन। टेनिकॉइट प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए अगले 5 दिन तक यहीं रहने वाले हैं। राजीव जी मुझे इस तरह के कार्यक्रमों में शामिल करने का मौका देते हैं और कई ऐसे खेल जिन्हें हम बचपन में खेलने के बाद भूल गए थे, वो यहाँ पर आने के बाद पता लगता है कि नहीं, ये उस स्तर तक पहुँच गए हैं कि जहाँ पर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं होती हैं और जगह जगह से बच्चे आते हैं, उसमें भाग लेते हैं और अपनी योग्यता का प्रदर्शन करते हैं। आज की ये जो कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, सभी बच्चे अगले 5 दिन तक रहने वाले हैं और शुरुआत में ही जो रंगारंग कार्यक्रम हुआ है, हालांकि वो सारा कार्यक्रम हमारी ओर ज़्यादा था, बच्चों की ओर कम था और मैं शायद उम्मीद करता हूं कि अगले कुछ दिनों में वो कार्यक्रम बच्चे भी शायद देख पाएंगे और उनको भी लगेगा कि डोगरा कल्चर और जम्मू की कल्चर कैसी है, कितनी खुशनुमा है। और ऐसे माहौल के लिए बिल्कुल उपयुक्त रूप से आपने ये कार्यक्रम चुना था, इसके लिए आयोजकों को बहुत बहुत बधाई। और जो भी बच्चे यहाँ पर शामिल हुए हैं, आप सबको मेरी शुभकामनाएं। अभी मुख्य अतिथि जी भी अपने विचार आपके समक्ष रखेंगे और इस प्रतियोगिता में और क्या क्या हो सकता है आने वाले दिनों में, स्पोर्ट्स काउंसिल और किन किन गतिविधियों में यूथ को इन्वॉल्व कर सकती है, क्योंकि यूथ का इन्वॉल्व होना, अपनी ऊर्जा को सही रास्ते के ऊपर लगाना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। आज के समय में जब मोबाइल का युग है, इंटरनेट का युग है और कोई भी परिवार में भी, परिवार के सदस्य भी अपने मोबाइल के साथ जुड़े रहते हैं, एक दूसरे के साथ पूरी ढंग से बात नहीं कर पाते हैं। ऐसी खेलों की स्पर्धाएं कहीं ना कहीं एनर्जी को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और सबसे बढ़कर जो बहुत से युवा कहीं ना कहीं जो ड्रग्स के रास्ते के ऊपर चल पड़ते हैं, उससे भी बाहर निकलने का रास्ता मिलता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको शुभकामनाएं देता हुआ कि सभी प्रतियोगी अच्छे से खेलें और इस खेल की रंगत को अपने जीवन में भी लाएं और अपने जीवन को बिल्कुल खेलता हुआ, फूलता हुआ बनाएं। धन्यवाद। थैंक यू। These arrangements and the welcome. Today we have our 42nd Junior National Technical Championship, which is to be held at Greenfield Ground, Gandhinagar, Jammu, for this 26th to 30th of November. I'm sure that this Tennicoid was rooted in Germany with headquarters, and now we have completed our 5 World Cups, and India is going ahead for the 6th World Cup. So it is probably we will be hosting this 2027, the 6th World Cup in India, and which is going to be a pride moment for our game. And this game was introduced in India in 1965, and it was approved by the ministry in 1981. Now we are going to complete our 50th year of championship. That is, we have completed 49 senior nationals and 42nd junior national and 37 sub junior national.